हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 5.2 चल रहा था, जिसमें आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। इससे पहले वाले क्वेश्चंस जो है वो इससे पहले वाली वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें आपके पास देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 31st वाली टर्म निकालना है, मतलब 31वां पद आपको निकालना है बच्चों। अब निकालने के लिए आपको क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है बच्चों 11th टर्म, मतलब 11वां पद कितना है 38, और जो 16th टर्म है मतलब 16वां पद वो कितना है 73। तो इन दोनों की मदद से ही बच्चों अपन पहले जो चीज मिल रहा है उसको फाइंड करेंगे। तो पहले पकड़ते हैं 11th टर्म को। तो आपको पता है बच्चों 11th टर्म जो होती है उसे A11 से अपन बताते हैं, और ये किसके बराबर होगा 38 के। ऐसे आपको दे रखा है 16th टर्म मतलब 16वां पद, ये कितना है 73। अब आपको पता है A11 को ओपन करने पर A+10D आएगा, बस D में एक कम करके लिख देना है आपको, और बराबर 38। यहाँ पर जब इसे ओपन करोगे बच्चों तो A+15D बराबर में कितना आएगा 73। 16 था तो 15 लिख दिया, ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करके ए और डी का पता कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली को माइनस कर देंगे। आपका मन है कि दूसरी में से पहली, तो आप दूसरी में से पहली भी माइनस कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं है, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो माइनस करते हैं A+10D बराबर 38। इसमें से माइनस करेंगे बच्चों A+15D बराबर 73। साइन चेंज करेंगे बच्चों तो a और a कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ d एज इट इज लिख देते हैं। नंबर क्या है प्लस का 10 और माइनस का 15, प्लस का 10 और माइनस का 15 माइनस हो जाएंगे बच्चों, तो 5 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ा 15 है। अब यहाँ देखो 38 प्लस का है, 73 माइनस का है, तो ये भी माइनस होंगे, तो लो माइनस करते हैं। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे बच्चों, तो 73 ऊपर लिखेंगे, 38 नीचे, क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है। तो माइनस करेंगे बच्चों, तो ये इसको दे देगा एक उधार, तो 13 हो जाएगा, और 13 में से 8 गया तो 5 बचा, यहाँ बचा रह गया 6, और 6 में से 3 गया बच्चों, तो कितना बचा 3 बचा। तो आपको यहाँ रिजल्ट मिलेगा 35। अब साइन कौन सा लगाओगे, तो माइनस का लगाएंगे, क्योंकि 73 पे साइन माइनस का, और ये बड़ा है इसलिए बड़े का साइन लगेगा। अब डी को निकालना है, तो -5 के बच्चों क्या होगी, लाख पड़ेगी, और माइनस से माइनस कट जाएगा, और 5 से 35 कट जाता है 7 टाइम, तो डी आपको मिल जाएगा बच्चों 7। डी मिल चुका है। अब डी की मदद से मैं ए भी निकाल सकता हूं। तो जो d बराबर 7 है ना, उसको अपन रख रहे हैं पहली इक्वेशन में, मतलब पहली समीकरण में रखते हैं बच्चों। a की जगह a 10 एज इट इज, d की जगह 7 आ जाएगा, और बराबर में 38। अब आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होने पर 70 बनेगा, 70 उधर ले जाते साथ के साथ, तो 70 उधर जाके माइनस का 70 हो जाएगा। और इसको जब आप सोल्व करोगे बच्चों यहाँ पर, तो आपके पास आएगा 32, वो भी किसका, माइनस का। तो आपको a मिल चुका है और d मिल चुका है। अब जिसको निकालना था उस पर आते हैं। अपन को निकालना था 31st टर्म, मतलब A31 आपको निकालना था, और इसका जो फॉर्मूला बनता है ओपन करने पर वो बनता है A+30D। ओके, अब a और d तो रखना है, तो आपको a भी पता है और d भी पता है, बस रख दो यहाँ पर। a की जगह तो रखेंगे माइनस का 32 प्लस एज इट इज 30 एज इट इज, d की जगह बच्चों क्या रखोगे 7। अब यहाँ आप देखोगे तो माइनस का 32 एज इट इज मल्टीप्लाई करने पर 210 बनेगा। अलग अलग साइन है बच्चों, माइनस कर सकते हैं, चलो माइनस करते हैं। तो 210 में से 32 को माइनस करना है, ये इसको उधार दे देगा, जिससे यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8 बचा, यहाँ 0 रह गया, 0 मतलब 10, इधर ये इसको देगा जब 10 हो जाएगा, और 10 में से 3 गया तो 7, और यहाँ बचा रहेगा 1। तो आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों वो मिलेगा 178। ये इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें लिखा हुआ है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, मतलब एक एपी है जिसमें टोटल कितनी टर्म्स है 50 टर्म्स है, मतलब 50 पद है। अब बच्चों जब भी टर्म्स आ जाए, टोटल आपको टर्म्स दे रहे तो समझ जाना ये एन की वैल्यू है, तो मतलब एन आपको दे रखा है बच्चों, टोटल टर्म्स मतलब कुल पद कितने हैं 50, एन आपको दे दिया। अब आगे लिखा हुआ है इसका जो थर्ड टर्म है ना, तीसरा पद, वो कितना है 12 है। तो बच्चों यहाँ पर अपन को एक चीज और दे रखी है, थर्ड टर्म मतलब 12। आगे गए बच्चों, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब होता है ए एन, मैंने आपको बताया था, तो लास्ट टर्म को बताते हैं ए एन से। तो ए एन किसके बराबर है बच्चों,
106 के। अब आपको देखो निकालना क्या है, तो निकालना है 29th टर्म, मतलब 29वां पद आपको निकालना है, मतलब A29 आपको निकालना है। तो बच्चों देखो इसके लिए भी अपन क्या करते हैं, इन दोनों की मदद लेते हैं। तो पहले पकड़ते हैं A3 को, और A3 को पकड़ा तो A3 12 के बराबर है। इसको ओपन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं अपन A+2D और बराबर 12। ये आपके पहली इक्वेशन आ गई। बात करते हैं दूसरी चीज की, तो इसको भी पकड़ते हैं AN को। AN किसके बराबर है, 106। AN को ओपन करना आपको आता होगा, A+n-1 इंटू डी बराबर 106। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला लिख दिया और ये एज इट इज। अब आप देख सकते हो बच्चों n पता है, तो n को यहाँ रख देंगे, तो a एज इट इज। n की जगह क्या रखेंगे, 50 माइनस का 1 इंटू डी बराबर 106। अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर ये दोनों माइनस होंगे तो क्या बनेगा, 49, और साथ में क्या चल रहा है, डी और बराबर में 106। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन आ चुकी है। अब आप देखोगे पहली और दूसरी इक्वेशन, इसमें ए के साथ भी 1 है, ए के साथ इसमें भी 1 है, तो दोनों को डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो बच्चों डायरेक्ट माइनस करते हैं, तो जैसे कि दूसरी में से पहली इक्वेशन को माइनस करते हैं। पहले मैंने पहली में से दूसरी माइनस की थी, अब दूसरे में से पहली को माइनस करूंगा, तो करते बच्चों। तो A+49D बराबर 106। इसमें से माइनस करेंगे बच्चों A+2D बराबर 12। साइन बदलेगा बच्चों, ए से ए कट जाएगा, 49 में से 2 गया तो 47 बचेगा, डी एज इट इज। 106 में से 12 को माइनस करना है, तो 6 माइनस 2 आपके पास आता है 4। ओके, अब यहाँ 10 माइनस 1 कितना आएगा, 9। अब दोनों में बड़े प्लस वाले थे तो ये दोनों प्लस के आएंगे। अब डी को निकालेंगे बच्चों, तो 94/47। 47 की टेबल आप 2 बार बोलोगे ना तो 94 आता है, तो डी आपको क्या मिल चुका है बच्चों, 2 मिल चुका है। अब डी जो 2 मिला ना बच्चों, इसको जो सी भी इक्वेशन में आपको रखना हो, चाहे पहली चाहे दूसरी, जिसमें आपको रखना हो उसमें रख सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसको रखता हूँ पहली इक्वेशन में, क्योंकि पहली इक्वेशन में छोटे नंबर है, तो ए एज इट इज, 2 एज इट इज, डी की जगह 2 और बराबर में 12। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे बच्चों, 4 बनेगा, और 4 उधर ले जाते तो 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, 8। आपको ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। अब निकालना जो था उसके ऊपर आते हैं। निकालना क्या था बच्चों अपन को, 29th टर्म, 29वां पद। इसका मतलब ये है कि आपको A29 को निकालना है। ओके, और A29 को ओपन करने पर A+28D आता है। ओके, डी में एक कम कर दो, जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है उसका। अब ए देखो, ए कितना है बच्चों, ए आपके पास 8 है, 28 एज इट इज। डी देखो, डी कितना निकला था यहाँ से, 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 8 एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो मल्टीप्लाई करने पर 56 आएगा, और 56 में 8 को प्लस करोगे तो 64 आएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आपका इसी के साथ कंप्लीट हुआ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 3rd and 9th टर्म, मतलब तीसरा और नवा पद जो है वो क्या क्या है बच्चों, 4 और माइनस का 8। चलो लिखते हैं इससे पहले। तो यहाँ पर आपको एक तो थर्ड टर्म दे रखा है, मतलब A3 कितना है 4, और एक दे रखा है आपको 9th टर्म, मतलब A9 कितना है बच्चों, तो ये है माइनस का 8। ओके, अब इसके बाद आपसे कहा है विच टर्म ऑफ द AP इज 0। अब कौन सी टर्म जो है वो 0 के बराबर है, ये आपको पता करना है। अब जब बच्चों आपको बताया था मैंने विच टर्म आ जाए, या मतलब कौन सा पद आ जाए, तो इस कंडीशन में अपन n को ही निकालते हैं। ध्यान रखना, किसको निकालते हैं, n को। तो मान लेंगे कि nth नंबर वाली जो टर्म है ना, nth नंबर वाली जो टर्म है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, मतलब 0 के बराबर है। ध्यान रखना, n नंबर वाली टर्म किसके बराबर है, 0 के। तो यहाँ बच्चों अपन मान लेंगे कि nth नंबर वाली टर्म 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि आपको निकालना क्या है, n निकालना है, और अपन मान लेंगे nth नंबर वाली टर्म जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। जैसे मान लेते हैं लेट nth टर्म किसके बराबर है बच्चों, 0। माना n वा पद क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है, ये मान लिया आपने। अब पहले इन दोनों की मदद लेते हैं और इससे कुछ चीजें अपन ढूंढते हैं। तो सबसे पहले A3 को ओपन करेंगे बच्चों। तो A3 को ओपन करने पर A+2D बराबर 4 आएगा, और A9 को ओपन करने पर A+8D बराबर माइनस का 8 आएगा। ये आपके पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है।
अब दोनों को माइनस कर सकते हो बच्चों। तो जैसे कि मैं पहली में से दूसरी को माइनस कर रहा हूँ, मैं बार बार बदल रहा हूँ इक्वेशंस को, कभी पहले में से दूसरे को, कभी दूसरे में से पहले को, आप कैसे भी माइनस कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो बच्चों पहले में से दूसरे को माइनस करेंगे तो a प्लस 2d बराबर 4। फिर अगली इक्वेशन है a प्लस 8b बराबर माइनस का 8। अब देख सकते हैं बच्चों यहाँ क्या होगा, साइन बदलेगा, प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस, माइनस का था प्लस हो जाएगा, a से a कट जाएगा। ये दोनों अलग अलग साइन है, तो 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा और d एज इट इज। बड़ा कौन है, माइनस वाला, क्योंकि 8 पे साइन माइनस है तो माइनस का साइन यहाँ आएगा। यहाँ पर दोनों सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे बच्चों, प्लस होने पर 12 आएगा, और दोनों प्लस के थे तो रिजल्ट भी प्लस में ही रहेगा। अब d की बात करते हैं, तो -6 जो है ना वो कदमों में जाएगा किसके, 12 के, और 6 से 12 कट जाता है बच्चों कितनी बार, 2 बार, और माइनस एज इट इज। तो d आपको मिल चुका है माइनस का 2। अब d मिल गया तो आपको a भी मिलेगा। अब देख सकते हो या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, कौन, d को। तो d जो माइनस का 2 मिला ना उसको अपन रखते हैं पहली वाली इक्वेशन में, फर्स्ट रखते हैं बच्चों a की जगह कुछ भी नहीं, प्लस एज इट इज, 2 एज इट इज, d की जगह माइनस का 2 बराबर माइनस का 4। अब यहाँ आप देखो बच्चों, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 4 बनेगा, और 4 उधर पहले से ही है, ये माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस करने पर बच्चों क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो आपको d भी मिल चुका है और 8 भी मिल चुका है। अब अपन ने माना था बच्चों, क्या माना था अपन ने, कि जो nth टर्म है ना, nth टर्म जो है वो किसके बराबर है, 0 के, n वापस 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि nth टर्म को, मतलब nवें पद को अपन बताते हैं an से, और ये बराबर होगा किसके, 0 के। अब an का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और बराबर 0। रखो बच्चों वैल्यू, a की जगह क्या रख देंगे, 8, माइनस एज इट इज, n आपको निकालना है, d कितना है बच्चों, माइनस का 2, और बराबर 0। ये पहले प्लस वाला जाएगा तो प्लस का 8 उधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा, तो n माइनस 2 इंटू माइनस का 2, और बराबर आपके पास आ जाएगा माइनस का 8। ओके, अब इस 2 के लात पड़ेगी बच्चों, तो ये -8 के कदमों में जाएगा, तो -8 के कदमों में जाएगा तो -8 अपॉन माइनस का 2 बनेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 से 8 कट जाता है 4 बार, तो यहाँ बचा n-1 बराबर 4। माइनस का 1 उधर जाएगा बच्चों तो प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस करने पर 5 मिलेगा। तो 5th नंबर वाली जो टर्म आएगी बच्चों वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। यही इसका आंसर है। जैसे कि इसको समझ सकते हैं अपन यहाँ पर, जैसे कि देखो आपके पास पहला नंबर क्या निकला बच्चों, 8 निकला, ये लो बच्चों पहला नंबर 8 है। अब इसका डिफरेंस मतलब जो गैप है वो कितना है, माइनस का 2, मतलब अगला नंबर जो मिलेगा वो -2 करने पर मिलेगा। तो इसमें से -2 करेंगे बच्चों अपन तो कितना आएगा, 6, फिर -2 करेंगे तो 4 आएगा, फिर -2 करेंगे तो 2 आएगा, फिर -2 करेंगे तो 0 आएगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो आपसे ये पूछा था कि कौन से नंबर पे 0 आएगा, तो अपन को पता चल चुका है 5th नंबर पे 0 आएगा। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों कंप्लीट होता है। बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।